इतना बड़ा संशय हो गया कि जगत के प्रभु श्री राम पे ही संशय करने लगी, अपने पति पे ही संशय करने लगी कि ये किसको प्रणाम करना है देखकर। आज एक थोड़ी सी कथा और याद आई। एक बार भगवान श्री राम वन को जा रहे थे, तो एक जगह पर ने देखकर, स्थान का महत्व है, एक जगह देखकर उन्होंने प्रणाम किया। प्रणाम किया तो भगवान लक्ष्मण जी बोले, प्रभु आपने यहाँ प्रणाम क्यों किया? यहाँ क्या है? यहाँ तो कुछ नहीं है, मैदान पड़ा है। भगवान श्री राम बोले, हे लक्ष्मण, यहाँ पे आज से हजारों वर्ष पूर्व यहाँ पर एक अश्वमेध यज्ञ हुआ था। थोड़ी दूर आगे बढ़े, एक जगह जाके फिर प्रणाम किया तो लक्ष्मण जी ने पूछा, प्रभु यहाँ भी यज्ञ हुआ था क्या? भगवान श्री राम बोले, नहीं, यहाँ यज्ञ नहीं हुआ, यहाँ आज से 1000 वर्ष बाद यहाँ पर यज्ञ होने वाला है। तो जिस स्थान पे भगवान का भजन होना हो, कीर्तन होना हो, वह हजारों वर्ष पहले उसका भूमि पूजन हो जाता है। आज आप यहाँ कथा सुन रहे, ये भी हजारों वर्ष पहले आपके भाग्य में लिख दिया था भगवान ने कि आपको यहाँ बैठकर कथा सुनने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। तो बड़े सौभाग्य की बात जो हनुमान जी महाराज के सामने कथा सुनने को मिल रही है। हनुमान जी महाराज का दरबार, स्वयं भगवान की कथा को सुनने के रसिया हैं श्री हनुमान जी महाराज। तो यह स्थान का महत्व। और यहाँ पे कहाँ की कथा चल रही है? अपनी कथा नहीं सुनने से माता सती को संशय उत्पन्न हुआ और आज माता का सीता का भेद धारण कर लिया। उसी समय भगवान ने माता सती को का त्याग कर दिया था मन से। फिर उन्होंने अपने बाजू में स्थान नहीं दिया, फिर सम्मुख बिठा रहे हैं, जाकर कैलाश पे सम्मुख आसन दे दी, क्योंकि आज से तुम मेरी माता हो गई हो। और माता को मैं बाजू में नहीं बिठा सकता, माता तो मेरे सामने हो सकती है। माता का रूप आपने बनाया है। और वही माता को प्रसन्न से हुआ, न कथा नहीं सुनने से वही स्वामी के हट करने से राजा दक्ष के यज्ञ में गई और वहां पर जाके कूद कर अग्नि कुंड में अपने प्राणों का अंत किया। तो कहने का मतलब, अगर आप कथा नहीं सुनोगे तो आप ही संसार रूपी मृत्यु कुंड में कूद जाओगे और माता सती के जैसे आप भी मर जाओगे। पति की न मानो, फिर तुम भी कथा न सुनो, कथा सुनो तो पति की भी मान। आज माता सती ने अपने स्वामी का संशय की, अपने गुरु पे संशय किया, क्योंकि जो अपने पति के गुरु वे अपने गुरु भगवान श्री राम के गुरु, श्री शंकर जी के गुरु है राम भगवान, उन पे संशय कर लिया तो भगवान ने उनका त्याग कर दिया। तो कहने का मतलब यही है, कथा बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। कथा का बड़ा महत्व है और सत्संग का भी बड़ा महत्व है। सत्संग में भी एक कथा सुनाए, सत्संग की भी आपको, सत्संग का भी बड़ी महिमा है। एक गुबरेले कीड़े का संग, एक गुबरेले कीड़ा जो गोबर पे रहता है ना, उसने एक भौरे का संग कर लिया, क्योंकि संगत से गुण आत है और संगत से गुण जात। लोहा लगा जहाज में, पानी में उतरा। महाराज, अगर खीरे की इतनी सी नोक भी तुम पानी में डालो तो वो डूब जाएगी, और नाव में हजारों खीरे लगे रहते हैं और पानी में उतर आती। ये संग का असर है। कुछ करो चाहे मत करो, भजन भी मत करो, पर अच्छे जो संत महात्मा उनका संग कर लो, तो तुम भी जिस प्रकार नाव में खीले लगकर वो भी तैरने लगता है, आप भी इस भव सागर रूपी में तैरने लगोगे, पार हो जाओगे, नहीं तो कीड़े की तरह डूब जाओगे। तो आज गुबरेले कीड़े ने आज भौरे का संग किया है। कहा कि भैया बताओ तुम कहाँ गोबर में पड़े रहे, तो मेरे साथ चलो, आज कहीं फूलों को रस लो आए तुम्हें। सुंदर बाग में ले गया, सुंदर वन में ले गया और फूलों का गुलजार कराया, रसपान कराया। और भाग्यवश उसी समय एक मंदिर का पुजारी आया, उन फूलों को अपनी टोकनी में रखा और टोकनी में ले जाकर तोड़ कर ले गया महाराज आज, और जाकर भगवान के श्री चरणों में चढ़ा दिया। आज बताओ तुम भौरे को, गुबरेले कीड़े को, गोबर में रहने वाला आज भगवान के श्री चरणों में पहुंच गया। क्या है? संग का प्रभाव है।
सठ सुध नहीं सत संगति पाई। सठ से सठ व्यक्ति भी संगति को पाकर सुधर जाता है। तो आज घुमरे ने कीड़े ने एक भोले का संग किया, मंदिर में पहुंच गया। शाम को पुजारी ने आरती की, आरती के बाद फूलों को उतारा और गंगा जी में लहरा दिया। महाराज देखो संग का प्रताप। भगवान के श्री चरण में लगे तो बाद में गंगा जी में जाकर मोक्ष भी मिल गया। तो संग का प्रताप ये होता है, इसलिए कहते हैं संग अच्छा होना चाहिए। सत्संग तो बहुत सोच समझकर मित्र बनाओ, संग बनाओ, अच्छा बनाओ। क्योंकि तो संगत से गुण आते हैं और संगत से गुण जात। कहो तुम संगत में आकर सुधर जाओ और नहीं तो संगत में जाकर बिगड़ जाओ। अच्छे अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति की भी मति खराब हो जाती संग में पड़कर। इसलिए संग अच्छा। सियाने हटकते हैं, भैया वहां जुआ खेल रहा है मत बैठो, पत्ता खेल रहा है मत बैठो, शराबी बैठे मत बैठो। क्यों अटकते हैं? इसीलिए कि तुम्हारी कहीं ये श्रीमती बिगड़ न जाए और लोगों के चक्कर में न आ जाए, और लोगों के चक्कर में आकर तुम्हारी श्रीमती को वो फंसा ले। ये मती अपनी श्रीमती है, इन दुष्टों के संग में उसको मत फंसाना, नहीं तो ये उसको कहीं की नहीं छोड़ेंगे। जहां जुआ सट्टा हो रहा हो, शराब पान हो रहा हो, मदरा पान हो रहा हो, वहां कदापि नहीं जाना चाहिए। कहीं गुरु जी हमको तो नहीं करे ठाड़े थे पापा का जी, तो आज तुम ठाड़े थे, देख देख तुम कल को सीख हुई। आज तुमने बाहे देखी है, कल बाहे ठीक है देखो, परसों के और तन्नक्सी तो ले ले। पीना है तो हरि नाम वाली पियो, ये मत पियो, क्योंकि ये तो तुम आज पियोगे और शाम तक यह सब जाकर उतर जाएगी। इसलिए हरि नाम वाली पीना चाहिए। हरि नाम वाली पी, श्याम नाम वाली पी, कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी। हरि नाम वाली पी, हरि नाम वाली पी, कौन तुझे रोकता है हरि नाम वाली पी, कृष्ण नाम वाली पी, कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी। Thank you.
कृष्ण नाम वाली पी ले, हरि नाम वाली पी ले, तो जीवन में कभी लाल की पीने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सिर्फ हरी हरी पी लो, लाल मत पियो बस। ये क्या पियोगे, अभी पी ले, सोए फिर मुझसे कि काय कि महाराज काय पिए, तो कि महाराज टेंशन में। अच्छा जब बताओ, हमें टेंशन रहे तो हम क्या पिए? जो और भी है कि माता है, इन्हें टेंशन नहीं थे, इन्हें भी दे देगी कौआ लान कर, तो ये भी पी ले। अरे जब भी टेंशन हो तो भगवान के मंदिर में जाना, और मंदिर में जाकर मस्तक नवाना, और जो भी टेंशन है भगवान के सामने रख देना, हल ना हो जाए जब कहना, क्योंकि तुम्हें भगवान पर विश्वास ही नहीं है। दारू पर विश्वास है एक बोतल पर भगवान पर विश्वास नहीं है। और जिस दिन तुमको भगवान पर विश्वास हो गया,